गुड मॉर्निंग। वो जो हम लोग पढ़ रहे थे ना वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, तो हम लोग अभी यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं। अब जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे वो पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 6204907979 इस पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे और फिर जैसे डाउट पूछते थे क्लास का वो पूछते थे, उससे आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप करके, कमेंट बॉक्स में फोन करके, जैसे भी हो, कोई भी डाउट भी हो तो वो क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। और जहां तक बात है सिलेबस कंप्लीट करने का, तो ये आप लोग निश्चिंत रहिए कि सिलेबस पक्का दिसंबर लास्ट होते होते कंप्लीट होगा तो होगा। और आप लोग RS अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग NCERT के बारे में बोले। NCERT से बेस्ट होगा RS अग्रवाल। NCERT में क्वेश्चंस कम है, प्रैक्टिस बहुत कम होगा। RS अग्रवाल में क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा लेंथ ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस बेहतर होगा। प्रैक्टिस बेहतर होगा तो एग्जाम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां तक बात हुआ था, ये नोट कर लिया ना नंबर, चलिए क्लियर है। बात हो रहा था सिलेबस, तो पिछला जो पढ़ लिए, जो नए बच्चे भी जुड़ेंगे वो फिर से पूरा पढ़ा देंगे। यूट्यूब पे हम पूरा पढ़ा देंगे। और अभी जैसे आज का बात था कि यार ट्रिगोनोमेट्री पीछे तो पूरा कंप्लीट था, आज ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट है, तो आइए ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करें। ट्रिगोनोमेट्री का बात था, ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राई एक ट्रेंगल और मेट्रोन मेजरमेंट, ट्रेंगल का मेजरमेंट। अब एक ट्रेंगल में आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं, ये बात जानना है। मान लेते हैं ये ट्रेंगल है ABC, ठीक है। इसके ये सामने वाला अगर मान लेते हैं, इसमें हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो एंगल A मेजर कर सकते हैं ना, एंगल B भी मेजर करेंगे, एंगल C मेजर कर सकते हैं, या तो फिर हम AB साइड मेजर करेंगे, AC साइड मेजर करेंगे, या BC साइड मेजर करेंगे। तो एक ट्रायंगल में हम टोटल कितना चीज मेजर कर सकते हैं, 6, 3 एंगल और 3 साइड, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 6, 3 एंगल और 3 साइड। यही बात जब हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बस अंतर हो जाता है। ये आप लोग जो 10th में आप लोग के लिए एकदम न्यू होगा, थोड़ा सा क्या अंतर हो जाता है, हम लोग इसमें कोई भी ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ लेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी तो आप लोग को मालूम ही होगा, त्रिकोणमिति। राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम पढ़ते थे, यानी 5 में, 6 में, 7 में आप लोग पढ़े होंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC। अगर मान लेते B पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोग पढ़े होंगे P² इक्वल टू H²। इसमें यही जानेंगे ये रिलेशन कैसे है ना। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका राइट एंगल अगर B पे है तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, P² + B² इक्वल टू H²। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव है, 10th में प्रूव है, पीछे प्रूव है, फिर आगे पे प्रूव करेंगे। P² + B² इक्वल टू H²। इसी को हम लिख सकते हैं P² इक्वल टू H² - B², या फिर B² इक्वल टू H² - P²। ये तो आप लोग को क्लियर ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ना, नहीं है। जब हम फिर अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की रेशियो की, तो ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 रेशियो पढ़ना है आप लोग को। एक चीज आप लोग और थोड़ा ध्यान दीजिए,
उसमें तो जब सॉफ्टवेयर था तो ऑनलाइन था, आप लोग देखते थे ना, नोट करते चले जाते थे। इसमें क्या करना है, फुल वीडियो, आप फुल वीडियो देखिए, पहले बहुत अच्छी तरीके से देखिए, दोबारा फिर देखिएगा ना तो उसको पॉज कर करके रोक रोक के फिर नोट कीजिए, पूरा पूरा नोट करना है। आइए ट्रिगोनोमेट्री कर, ये सब रिवीजन था, 6-7 में पढ़ चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री में ना टोटल 6 रेशियो पढ़ना होता है। पहला होता है साइन, SINE, लेकिन जब हम लोग इसको लिखते हैं तो लिखते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है कोसाइन, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट, जिसको हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। चौथा होता है कोटेंजेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉट थीटा। सेकेंड, जिसको लिखते हैं सेक थीटा। और लास्ट होता है कोसाइन, जिसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक थीटा। ये हो गया। अब जब आते हैं, ये रेशियो हो गया, 6 रेशियो हो गया। रेशियो क्या क्या हुआ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये उसका फुल नेम हुआ। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है कोटेंजेंट, एग्जाम में बस यही 6 रेशियो याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। जब भी हम लोग रेशियो पढ़ते थे तो बाय में पढ़ते थे ना, 5:2 रहता था, तो 5/2, 2:3 रहता था, तो 2/3। इसमें भी कुछ रेशियो है, वो रेशियो क्या क्या है वो बाय में है, वो क्या क्या है वो अभी पढ़ाते हैं। जब हम लोग एक ट्रायंगल बनाए थे अभी, राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इस तरह का था ना। मान लेते यहां पर अगर मेरा थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू होता है क्या, P/H। P/H। अब ये क्या, P/H, किसी को भी P किसी को B मान ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो थीटा के सामने वाला जो लाइन होता है AB, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ, बेस। इसको पढ़ेंगे बेस। थीटा के सामने वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाले को हाइपोटेनस, और जो एक बच गया वो तो बेस हो गया। साइन थीटा का रेशियो होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइट, हाइपोटेनस, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, AB, थीटा यहां है, ये मेरा थीटा है, थीटा के सामने वाला ये AB बाय हाइपोटेनस क्या है, राइट एंगल के सामने वाला ये वाला AC। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। उसी तरह कॉस थीटा का होता है B/H। टेन थीटा का होता है P/B। कॉट थीटा, अब होता क्या है, यहां से ध्यान देने वाली बात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आप ये 3 रेशियो याद करते हैं तो अगला 3 बहुत इजी है। टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अगर टेन थीटा का वैल्यू है P/B तो कॉट थीटा का कितना हो जाएगा, B/P। सेक किसका उल्टा, कॉस का, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू है B/H, तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा
एच बाय बी। कॉसेक थीटा किसका उल्टा? साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय एच, तो कॉसेक थीटा का एच बाय पी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ये फिर से रिपीट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 2 वर्ड से, ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी आप लोग को बढ़िया से मालूम होगा, त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री का ही मतलब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक ट्रायंगल का मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में, और हर एक ट्रायंगल के लिए नहीं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए, एक्यूट एंगल नहीं, हमेशा जब भी मेजर होगा तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग मेजर करते हैं। इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोग को मिल पढ़ना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 बस इसका उल्टा, यानी टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक थीटा, और साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, एंड साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाय एच, टेन थीटा का पी बाय बी, कॉट थीटा का बी बाय बी, सेक थीटा का एच बाय बी, एंड कॉसेक थीटा का एच बाय बी। अब बात करते हैं, अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, यही मेरा ट्रायंगल था, ये थोड़ा हो गया, फिर से मिटा के बना देते हैं ताकि आप लोग को फिर समझ में आए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, यहां राइट एंगल है। अगर ये एंगल सी के पास मेरा एंगल थीटा है, थीटा का होने का मतलब नहीं समझ रहे हैं। अगर ये है एक, ये लाइन एंगल कब बनाते थे? 6, 7 में पढ़े हैं, ये दोनों लाइन के बीच का जो ये गैप होता है ना, इसी को कहते हैं एंगल। तो यही थीटा है। अगर ये दोनों 60 डिग्री पे झुका हुआ है, ये लाइन और ये अगर 60, आप बोल रहे हो ये मार्कर है, लाइन कहाँ है, ये दोनों अगर 60 डिग्री पे झुका है तो थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? अगर मान लेते हैं सी के पास में थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, और ये जो एक बच गया वो बेस। ये तो क्लियर हो गया होगा। किसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हाइपोटेनस बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या है? बी बाय एच। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। बी क्या है हम लोग का, यानी बेस। बेस क्या है? ये वाला, यानी बीसी। यहां लिखेंगे नहीं अच्छा से, बीसी बाय हाइपोटेनस एसी। टेन थीटा का वैल्यू क्या है? पी बाय बी। पी यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ए बी परपेंडिकुलर। ए बी बाय बेस क्या है? बीसी। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है? बी बाय पी। कॉट थीटा बी बाय पी, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरा? बीसी बाय परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। समझ में आ रहा होगा। सेक थीटा एच बाय बी। एच बाय बी। एच क्या है मेरा? एसी। एच क्या है? एसी बाय बेस। बेस क्या है? बीसी। कोसेक थीटा एच बाय पी। एच क्या है? एसी बाय पी, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला साइड, यानी ए बी। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको बढ़िया से, उसके बाद वो वीडियो ना एक बार फुल देख लीजिएगा, फिर बाद में उसको नोट करना है दोबारा देख देख के। ठीक है, मिटाते हैं। आज हम बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो फुल समझाएंगे अगले लेक्चर में हम बुक से। ऐसे आज तो होमवर्क तो हम देखे जाएंगे ही, वो 10-15 क्वेश्चन तो पता है कैसे मिलेगा। अगला होता है
और फार्मूला है वो 6 फार्मूला था। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय बी, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, वो याद करना है, वो 6 का 6 रट लेना है एकदम। अगला लेक्चर है, अगला टॉपिक होता है और फार्मूला होता है क्या, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का होता है 1 बाय सेक थीटा। टेन थीटा का होता है 1 बाय कॉट थीटा। ये तो बहुत इजी है, ये तो अभी पढ़ाए कैसे उल्टा होता है इसमें। चलिए एक हम प्रूफ कर देते हैं, तो अगला आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाय एच, ठीक है। इतना इक्वल टू हम 1 बाय कॉसेक थीटा है, लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा का पढ़ चुके हैं हम लोग, एच बाय पी। और आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, जब फंक्शन 3 फ्रैक्शन में होता है तो ये ऊपर जाके इनटू हो जाता है, ये तो पता होगा। तो क्या हो जाएगा, पी बाय एच, यानी साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये मिल गया तो ये पता तो चल गया होगा क्यों उल्टा होता है, कैसे प्रूफ होता है, कर लेना है। अगला बात है, और फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगला होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अब हम एक प्रूफ कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा कैसे होता है, ये आप लोग घर में कर लीजिएगा देख देख के। आइए, दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब पहले हम पुट कीजिए, साइन थीटा आरएचएस से लेके चलते हैं अगर हम लोग, साइन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला पाए थे, पी बाय एच। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, और कॉस थीटा बराबर पढ़ाए थे बी बाय एच। ये तो आप लोग को पता होगा, और ये भी पता होगा कि ये दोनों कटता कैसे है। ये तो जादू नहीं करते हैं, ये तो 5 6 में आप लोग पढ़े नहीं, ये यहाँ इंटू हो जाएगा, फिर ये यहाँ इंटू हो जाएगा, सोच रहे हैं जादू हो रहा है। पी बाय एच ये ऊपर चला जाता है, यानी कि एच बाय, और ये नीचे रहेगा बी। ये देखिए एच एच कटा, पी बी यानी पी बाय बी। वही हम इसको कटा दिए, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू पी बाय बी। और पी बाय बी किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू याद किए तो होंगे आप लोग, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू पी बाय बी किसका रिलेशन था, टेन थीटा का, टेन थीटा। ये प्रूफ तो हो गया ना। उसी तरह आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और प्रूफ करके अपने नहीं रख लेना है, प्रूफ करके वो जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हैं उस पर जरूर भेजिएगा, ताकि हम भी देख सके कि कितना मेहनत किए हैं आप लोग। हो गया, मिटाएं। वो फार्मूला का सारा नोट्स हम तो व्हाट्सएप ग्रुप कर ही देंगे, लेकिन यहाँ जो भी बता रहे हैं उसको नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में, और बढ़िया से देख देख के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 को कॉपी में लिख लिख के, और फेयर कॉपी में तो आप लोग बनाइएगा ही। और फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको फार्मूला याद है तो आप जीत जाइएगा। ट्रिगोनोमेट्री में अगर आपको फार्मूला याद है तो आपका हर एक सवाल बनेगा। अगला एक फार्मूला होता है, वो 3 फार्मूला भी हम लिखेंगे, एक हम प्रूफ कर देंगे, 2 आप लोग घर में कर लीजिएगा। होता है साइन स्क्वायर थीटा एक
होता है। जैसे अगर हम कहते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको तो आप लोग ऐसे लिख ही दीजिएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। नहीं, लेकिन जब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में लिखते हैं तो सिर्फ लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता वही है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बस हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। आइए, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। अब हम बोल दिए होता है तो ये मान तो नहीं ना लेना कि हो गया, ये कैसे हुआ वो तो प्रूफ करके बताएंगे आपको। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, वो कैसे होता है बताते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड नंबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूला है, ये तीन मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसी में एक और एक्सेप्शनल फॉर्मूला जो यूज होता है, अगर सिर्फ है साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हम अभी लिख देंगे। पहले प्रूफ कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, फिर आप लोग ये दोनों घर में तो प्रूफ कर ही लेंगे। आइए, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, पी बाय एच। हम लोग इसको लिख सकते हैं पी बाय एच का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बी बाय एच, बी बाय एच का होल स्क्वायर। क्लियर है, साइन थीटा का वैल्यू पी बाय एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाय एच, और दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दिए। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर, पी का अलग एच का स्क्वायर अलग, प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। समझ तो रहे होंगे आप लोग। ये दोनों का एलसीएम अगर हम लोग ले ले तो हो जाएगा एच स्क्वायर ना, और ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड के 1 इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। उसी तरह ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर डिवाइड के तो 1, और 1 इंटू बी स्क्वायर, पी स्क्वायर। अभी हम लोग एकदम फर्स्ट स्टार्ट करने वक्त पढ़ाए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एकदम स्टार्टिंग था वहीं से। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, बाय नीचे भी एच स्क्वायर है। अब ये देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। ये तो प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे प्रूफ हुआ वो तो पता है आप लोग को। उसी तरह आप लोग घर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका अलग अलग फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्रूफ तो आप लोग कर लीजिएगा, ये दो मिटा दिए तो नोट कर ही लिए होंगे। अब सिर्फ हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, लिख तो सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख तो सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में इधर है उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
तो हम लोग लिख तो सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बी में क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर ले चले जाए तो ये माइनस में है, वो प्लस हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे हो गया वो बताते हैं। टेन देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उधर गया प्लस हो जाएगा, 1 इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस आएगा। नहीं समझ रहे, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर प्लस में है ना इधर आएगा तो -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कह सकते हैं रिलेशन आया टेन स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को। ये दो रिलेशन जो आपको पढ़ाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ तो कर लीजिएगा। फिर अगला एक और था, क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, लिख तो सकते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो पता होगा। अब आप लोग ये फुल वीडियो को देखिए पूरा, पहले एक बार अच्छे से देखिए समझिए तब दोबारा नोट कीजिए, और उसके बाद जो आज आप लोग को बताए कि कैसे होता है ये तीन फॉर्मूला, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप लोग प्रूफ करके, और फिर वो व्हाट्सएप नंबर तो आपको दिए ही है, जो न्यू बच्चे जुड़ेंगे वो मैसेज जरूर कर लेंगे ताकि हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें। गर्ल्स का अलग है, बॉयज का अलग है, वो दोनों को अलग अलग ग्रुप में हम ज्वाइन कर लें। फिर आप लोग वो जो बनाइएगा तो आप लोग भेज सकते हैं, कहीं डाउट हो तो वो भी भेज सकते हैं, तो वो तो हम बनाते ही हैं। फिर से एक बार नंबर नोट कर लीजिए 6204907979। थैंक यू।